evening everyone. Today we are going to do this motion chapter of class 9. Already we have made videos regarding some of the numericals of motion and equations of motion. उसके already video बने पड़े हैं, ठीक है. तो हम motion के basic से start करते हैं. सबसे पहला जो इसमें आता है रेस्ट और मोशन आता है. बेटा डेफिनेशन वगैरह वो सब आपको लकीर से देखनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं डेफिनेशन नहीं डिक्टेट करूँगा, मैं सीधा समझाऊंगा चैप्टर को, ठीक है. इसमें एक कॉमन टर्म होती है, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ये बोर्ड स्टेशनरी है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है. क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से ही हम रेस्ट और मोशन को मेज़र करेंगे, ठीक है. जैसे अगर कोई 2D ज्योमेट्री है, आपने पढ़ा एक्स और वाई एक्सिस को, तो वहाँ पर हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है ना. ओरिजिन को बेटा हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे. ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये माइनस एक्स, ये वाई और वाई डैश. अब क्वेश्चन आता है रेस्ट और मोशन क्या होते हैं. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, जैसे मान लीजिए बोर्ड यहाँ पर स्टेशनरी है, तो बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, राइट. तो बोर्ड को क्या कहेंगे, ये रेस्ट में है, ठीक है. और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, तो उसे क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे. जैसे हम सब जो हैं वो मोशन में रहेंगे, क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है. अभी क्लास ओवर होगी, हम अपने घर जाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर वापस कल शाम को यहाँ पर आएंगे, राइट. तो हम अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे. तो मैं फिर से डेफिनेशन बता दूँ. रेस्ट में क्या होता है, बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. और मोशन में क्या होता है, अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. मोशन में जब बॉडी होती है तो पोजीशन चेंज करती है, जब रेस्ट में होती है तो पोजीशन चेंज नहीं करती है. रेस्ट और मोशन बेटा दोनों में एक चीज़ कॉमन है. वो क्या कॉमन है, रेफरेंस पॉइंट कॉमन, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. ये सारी डेफिनेशन मेरे पास नोट्स में भी है बेटा और लकीर में भी है, ठीक है. तो वो मैं आपको वहीं से सिखा दूँ. अगला पॉइंट जो इस चैप्टर में हमें समझना है, वो समझना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. और ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है. मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है. अब जैसे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस स्केलर है और स्पीड भी स्केलर है, क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है. जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी. अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना. तो ये सबसे पहला डिफरेंसेस कभी भी आए तो बेटा ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखो, ठीक है. टेबुलर फॉर्म में लिखना. अगली चीज़ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान रखिए. देखिए, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. बॉडी कितना एक्चुअली में लेंथ ट्रैवल करेगी, पाथ ट्रैवल करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन जो लकीर में दे रखी है वो यही दे रखी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसे क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है. अब ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना. अब होता क्या है, जैसे मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, मैं बोलूँ NIT5 सैनिक कॉलोनी से 4 किलोमीटर दूर है, तो ये 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना. लेकिन अगर मैं बोलूँ मतलब मेरे होम में और कोचिंग सेंटर में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया. और अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ ना कि 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना. अब मैं आपको एक और एक ईजी एग्जांपल से समझाता हूँ. देखो, डायरेक्शन का फंडा सबको क्लियर है. मान लो आप मध्य प्रदेश में खड़े हो, ये हिमालय नॉर्थ साइड पे है, अगर आपका फेस नॉर्थ पर है तो आपके बैक साइड पे साउथ होगा. आप मानो इंडिया में मध्य प्रदेश पे खड़े हो, ठीक है ना. हमारे पास ये वेस्ट, ये ईस्ट है बंगाल और ये वेस्टर्न घाट
अब एक एग्जांपल समझिए, बॉडी ने सपोज ओ से ए तक ट्रैवल किया, मान लो 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गई, ये ए पॉइंट लिखा है, 6 किलोमीटर कितना गई है टुवर्ड्स ईस्ट गई, और इसके बाद मान लीजिए 8 किलोमीटर ये टुवर्ड्स नॉर्थ गई है। तो अब आपको बताना है इसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया और डिस्प्लेसमेंट कितनी। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बहुत ईजी, ऑरिजिन से स्टार्ट किया था बॉडी ने, 6 + 8, सो डिस्टेंस कितना हो गया 14 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल। मैं इसका नाम दे देता हूँ, अगर इसका नाम मैं बी दे देता हूँ तो ओ से बी शॉर्टकट होगा ना, ओ बी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये ओ बी हम निकालते हैं, ये मान लेना कि 90 डिग्री पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, ट्रायंगल है ओ ए बी, और ओ ए बी के अंदर एंगल ओ ए बी जो है वो 90 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, f² = t² + b², ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए क्लास। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है, बेस है ओ ए बी की जगह क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और ओ ए की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 + 36 यानी कि 100 आ गया। तो h कितना आ गया √100 यानी कि 10 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। यही हमारा हाइपोटेनस था ना, हाइपोटेनस कितना था, वो भी था, ये वो भी स्क्वायर था, ठीक है ना। तो वो भी यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया 10 किलोमीटर, याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है ना। बॉडी ने ट्रैवल किया है, ए से चलना शुरू किया है, और पूरा का पूरा एक राउंड लगा है, और वापस ए पर आ गई, ठीक है। ए टू ए पूरा एक राउंड लगा है, तो गैस कर सकते हो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, राइट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मान लो 7 मीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड, पूरा बॉडी ने ए से स्टार्ट किया था, पूरा एक चक्कर घूम के वापस ए पर आ गई। तो सरकमफ्रेंस के क्या क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का, 2πr, बेटा आर की जगह 7 लिख लो। तो 44 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। ऐसे बड़े आते हैं सर्कल वाले, सेमी सर्कल वाले, ठीक है। अब एक और समझो, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या थी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, बॉडी जहाँ से चली थी वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 0 मीटर, ठीक है। ऐसे एक होमवर्क में अभी आप मुझे बताना कि बॉडी ने सेमी सर्कल में ट्रैवल किया है, ये ए ये ओ मान लो ये बी, पूरा सेमी सर्कल में यहाँ से गई है, ऐसे आई है, ठीक है ना। इसे हम होमवर्क में ले लेते हैं, अभी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या, रेडियस कोई सेम 7 मीटर, ओके, ध्यान रखना। इसके बाद बेटा आता है टर्म, अगली आती है स्पीड और वेलोसिटी। अगर डिफरेंस आपको बताना है स्पीड और वेलोसिटी, तो आपको पता होना चाहिए, देखो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी किसका रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन, याद रहेगा, किसका रेशियो होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का रेशियो है, और स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम का। अब मैं बोलूँ अभी मैं अपनी कार 50 km/h से ट्रैवल करके आया, तो ये तो इसकी स्पीड हो गई। और अगर मैं बोलूँगा 50 km/h टुवर्ड्स ईस्ट आया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आपका आता है स्पीड और वेलोसिटी के बाद आ जाता है बेटा दैट अपना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इसको मैं समझाना चाहूँगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो होता क्या, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टेकन में, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टेकन में, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मानो हमें कार पे यहाँ से आगरा जाना है,
ठीक है। आगरा लगभग 180 किलोमीटर है फरीदाबाद से। यहाँ से हमें आगरा जाना है। पहले आर में हम 40 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, दूसरे आर में भी हम 40 और किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ऐसे तीसरे आर में भी हम 40 और किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। मतलब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टेकन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम किस में होंगे, हम यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। याद रहेगा सभी को, ठीक है। अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो आप यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। पर ऐसा होता तो नहीं है कि होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर भी कर लें, जाम ना मिले तो अगले घंटे में 50 किलोमीटर भी कर लें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टेकन में, तो बॉडी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान दीजिए समझ जरा, यहाँ पर ये अगर यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और स्पीड का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वैसे स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीड एक्स एक्सिस को कर रही है, और अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस और स्पीड का जो ग्राफ होता है बेटा वो क्या आता है, कर्ड लाइन आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये क्लास हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने इसके बारे में बात की, कुछ बेसिक्स के बारे में बात की। अभी आप ये नोट करेंगे बोर्ड से रिलेटेड, और इसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे। एक्सेलरेशन जो होती है वो वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है v - u/t। अगले वीडियो में इस बारे में